मार्च 1940 लंदन के कॉक्सटन हॉल में रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की बैठक चल रही थी। माइकल ओडायर उस बैठक में बैठे श्रोताओं को संबोधित कर रहा था। वहीं उस भीड़ में फिरंगियों के बीच काला कोट और काली टोपी पहने एक व्यक्ति भी वहां मौजूद था। अचानक माइकल ओडायर का संबोधन खत्म होता है। पूरा कॉक्सटन हॉल तालियों से गूंज उठता है। लोग माइकल ओडायर से हाथ मिला रहे होते हैं। तभी वो अनजान व्यक्ति अपने हाथ में पकड़ी किताब में से छुपाई हुई बंदूक निकालता है और मौका लगते ही निशाना साधते हुए 2 गोलियां माइकल ओडायर के सीने में उतार देता है, जिससे माइकल ओडायर की मौके पर मौत हो जाती है। और अब तालियों की गूंज चीख पुकार की गूंज में बदल चुकी थी। अचानक लंदन के कॉक्सटन हॉल में भगदड़ मच गई। सब दहशत में आकर इधर उधर भागने लगे। तभी 2 पुलिस वाले आए और उन्होंने उस गोली चलाने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह को पकड़ लिया। और ऐसे उधम सिंह ने माइकल ओडायर को लंदन में गोली मारकर जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लिया। नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं सुदर्शन इतिहास। 1931 में सरदार उधम सिंह ने लंदन में पंजाब के गवर्नर जनरल ब्रिटिश अधिकारी माइकल ओडायर की गोली मारकर हत्या करके जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था, जिसका मुख्य दोषी माइकल ओडायर ही था। बता दूं कि बैसाखी का दिन था। रॉलेट एक्ट के तहत कांग्रेस के सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को अंग्रेजों द्वारा अरेस्ट करने के बाद पंजाब के अमृतसर में हजारों की तादाद में लोग एक पार्क में जमा हुए थे। इन लोगों का मकसद शांति से प्रोटेस्ट करना था। रॉलेट एक्ट एक काला कानून था। ये कानून तत्कालीन ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलनों को कुचलने के लिए बनाया गया था। इस कानून के तहत ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार प्राप्त था कि वे किसी भी भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए भी उसे जेल में बंद कर सकती थी। इसी कानून के तहत कांग्रेस के सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को अंग्रेजों ने अरेस्ट कर लिया था, जिसके विरोध में जलियांवाला बाग में हजारों भारतीय जमा हुए थे, जिसमें महिला, पुरुष और बच्चे भी शामिल थे। ठीक उसी वक्त ब्रिटिश ब्रिगेडियर जनरल डायर अपनी पूरी फौज लेकर वहां आया और निहत्थे मासूमों पर गोलियां बरसाने का ऑर्डर दे दिया। जब तक किसी को कुछ समझ आता, उनके सामने अपनों की लाशें एक एक कर बिछने लगी। लोग डरकर और घबराकर वहां से भागने लगे। कोई दीवार पर चढ़ने की कोशिश करने लगा तो कोई गोलियों से बचने के लिए वहां मौजूद कुएं में कूद गया। और ऐसे में कुएं के अंदर भी लोगों का ढेर लगने लगा। बताया जाता है कि इस घटना में 120 लोगों के शव केवल कुएं से ही मिले थे। इस घटना ने देश भर के लोगों को झंझोड़ कर रख दिया था, जिनमें से एक सरदार उधम सिंह भी थे। डायर की इस करतूत पर बौखलाए उधम सिंह पर अब खून के बदले खून सवार हो चुका था और वो आक्रोश में धधक रहे थे। जिसके बाद उधम सिंह ने जलियांवाला बाग की मिट्टी हाथ में लेकर जनरल डायर और तत्कालीन पंजाब के गवर्नर माइकल ओडायर को सबक सिखाने की शपथ ली कि जब तक इस नरसंहार के असली गुनहगार को मौत की नींद नहीं सुला दूंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। जिसके बाद क्रांतिकारी उधम सिंह ने विदेश की तरफ रुख किया, लेकिन वीजा ना मिलने के कारण वो विदेश नहीं जा पाए। हालांकि उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार कोशिश करते रहे और आखिरकार 1924 में वो अमेरिका पहुंचे और अमेरिका में सक्रिय गदर पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने फ्रांस, इटली, जर्मनी, रूस आदि कई देशों की यात्राएं कर क्रांतिकारियों को जोड़ा। साल 1927 में वे वापस भारत लौटे। भारत लौटकर उन्होंने भगत सिंह से मुलाकात की और इसके कुछ महीने बाद ही वे अवैध हथियारों और प्रतिबंधित क्रांतिकारी साहित्य के साथ पुलिस के हत्थे चढ़ गए। उन्हें साल 2 साल नहीं बल्कि 5 साल की सजा सुनाई गई। इसी दौरान 1927 में जनरल डायर की मौत ब्रेन हैमरेज से हो गई और अब उधम सिंह की निगाह माइकल फ्रांसिस ओ डायर पर थी। साल 1931 में उधम सिंह जेल से रिहा हुए, लेकिन पुलिस की कड़ी निगाहें उन पर थी और उन्हें हर दिन हाजिरी देने के नाम पर काफी प्रताड़ित भी किया जाता था। इसी वजह से वे अमृतसर पहुंच गए और अपना नाम बदलकर मोहम्मद सिंह आजाद रख लिया।
साल 1933 में पुलिस को झांसा देकर वे कश्मीर पहुंचे और 1934 में वे इंग्लैंड पहुंचने में कामयाब हो गए। उधम सिंह को पता चला कि 13 मार्च 1940 को लंदन के कैक्सटन हॉल में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी का संयुक्त अधिवेशन होने जा रहा है, जहां माइकल और डायर भी आमंत्रित हैं। यही उधम सिंह अपनी मोटी किताब लेकर पहुंचे, जिसके पन्नों को काटकर उस किताब में पिस्तौल छिपा रखा था। फिर अचानक से उधम सिंह ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी और माइकल और डायर का सीना छलनी कर दिया। इसी घटना के बाद उधम सिंह को शहीद-ए-आजम की उपाधि दी गई, लेकिन उधम सिंह एक बार फिर गिरफ्तार कर लिए गए और उन पर मुकदमा चला। 4 जून 1940 को उधम सिंह को हत्या का दोषी करार दिया गया और फिर 31 जुलाई 1940 को उन्हें पेंटनविले जेल में सजा दे दी गई और देश की आज़ादी में उधम सिंह क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा बन गए, जिसके बाद इतिहास में उनका नाम अमर हो गया। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैं आपसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।